फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 17। आज का टॉपिक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इट मीन्स कैसे आप एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करेंगे या ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डिजीज को ट्रीट करने के लिए ड्रग दिया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए पहला क्या है, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मीन्स ऐसा ड्रग जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करे। ठीक है, देखिए क्या होता था इसमें एंजाइना पेक्टोरिस में कि ब्लड की जो कैपिलरीज हैं, जो हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी जो है वो कहीं कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है या उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा या ब्लॉकेज होगा तो उसकी वजह से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इस्केमिक कंडीशन डेवलप होता है। उसी को मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है उसमें हम ऐसा ड्रग देंगे कि वो जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ कोरोनरी आर्टरीज है, वो डायलेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसमें देंगे वैसोडाइलेटर जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे। ठीक, अब इसमें आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, इसके पहले देखिए ये जो वैसोडाइलेटर है यह हार्ट में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। हार्ट में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का मतलब है हार्ट के मसल्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है विदाउट अफेक्टिंग ऑक्सीजन और विदाउट अफेक्टिंग बीपी। इट मीन्स ये बीपी को अफेक्ट करने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, डिक्रीज वर्कलोड इन हार्ट। हार्ट का वर्कलोड जो है वह डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करेगा, जब ब्लड वेसल्स को यह डायलेट कर देता है। ठीक है, देखिए जब ब्लड कोरोनरी आर्टरीज का जो आर्टरीज है अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, जिसकी वो चाहता है कि उसके सेल तक या उसके वॉल तक ब्लड पहुंच जाए। अब वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जब कॉन्स्ट्रिक्ट है तो ब्लड उतना नहीं पहुंच पाता है, इसलिए बीटा ब्लॉकर देते हैं। जब बीटा ब्लॉकर को देंगे तो वो जो कैपिलरीज है जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है वो डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड आसानी से हार्ट मसल्स तक पहुंचेगा और हार्ट का वर्कलोड भी डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें ड्रग देते हैं प्रोपेनोलॉल 20 to 40 mg और एटिनोलॉल 20 to 50 mg में ड्रग को देने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करता है, ये इंप्रूव करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को, ये भी इंक्रीज करेगा हार्ट के मसल्स को, जो आर्टरीज ब्लड को पहुंचाने का काम करता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब उसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा। कौन बढ़ाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऐसा ड्रग जो कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करे, ब्लॉक करने के बाद क्या करता है, ये इंप्रूव करेगा हार्ट में ब्लड के फ्लो को। हार्ट में बोले तो, हार्ट में जब भी बोले तो आप समझिएगा उसके वॉल में ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करने का काम करता है या बढ़ाने का काम करता है। इसमें ड्रग देते हैं विरेपामिल और नेफिडिपिन। नेक्स्ट आता है आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या, कौन सा ड्रग होता है, ऐसा ड्रग जो थ्रोम्बोसिस को ब्लॉक कर, थ्रोम्बोसिस को तोड़ने का काम करें, स्प्लिट करने का काम करें। जो कोरोनरी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस या ब्लड की क्लॉटिंग हुआ हो वह इस क्लॉट को तोड़ने का काम करे, वह ड्रग होता है आपका एंटीप्लेटलेट ड्रग, और एग्जाम्पल है आपका एस्प्रिन। ठीक, नेक्स्ट आता है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। पेन हो रहा है एंजाइना पेक्टोरिस में, आप डायग्नोस्टिक में देखे हैं कि जब नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट देते हैं तो पेन डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, एंजाइना पेक्टोरिस के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट देते हैं, जिसकी वजह से पेन डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। चलिए देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं, एडवाइस करेंगे किसको, पेशेंट को, किस लिए, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल इन डाइट।
पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वह लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट का डाइट इनटेक करे। ठीक, नेक्स्ट आपका है एडवाइस टू पेशेंट टू टेक लाइट एंड फाइबरस डाइट। फिर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वह लाइट हल्का भोजन और ऐसा भोजन ले जिसमें फाइबरस हो, फाइबरस डाइट को यूज करें। नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। पेशेंट को एडवाइस किया जाए कि वह अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग में देखिए सिगरेट, बीड़ी और जैसे हुक्का बार होता है ना, तो वहां न जाएं अगर एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट हैं तो। नेक्स्ट है आपका अवॉइड कैफीन इनटेक, कॉफी वगैरह को अवॉइड करें। नेक्स्ट है एडवाइस टू टेक लो सोडियम इन डाइट, नमक का यूज अपने डाइट में कम करें। ठीक, अगर नमक का यूज कम करते हैं तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी मैनेज होगा, जब हाइपरटेंशन मैनेज होगा तो आपका एंजाइना पेक्टोरिस मैनेज होगा। इस तरह से आपका एंजाइना पेक्टोरिस का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट फिनिश हुआ।